एक तो ब्रिटिश चले गया, उसके लिए तो सभी लोग लड़े, और ये दूसरा डिक्टेटर आया है, ये दूसरा हुकुमशाह हर एक को डरा रहा है, और हेमंत सोरेन को तो डराया। उसने ये कहा, भाई अगर तुम हमारा साथ देते तो आपको हम जेल नहीं भेजेंगे, अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ अगर रहेंगे तो आपको सीधा ईडी में जेल भेजेंगे। लेकिन मैं तारीफ करता हूं उस हेमंत सोरेन की, उसने कहा मैं जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन आपके साथ कभी नहीं आऊंगा, मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ रहूंगा लेकिन बीजेपी के सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा, चाहे वो सर कट जाए लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये उसका सवाल, इसीलिए आखिरी में उन्होंने जेल भेजा। अरे भैया आप जेल भेजे हैं, लेकिन ये 2024 के इलेक्शन में हमारे जितने भी नेता लोग जो अनावश्यक बगैर कानून उनको जो जेल में डाला है, हम सबको छुड़ाएंगे, फिर तुम्हारे साथ लाके खड़े करेंगे, आपके साथ खड़े करेंगे। जो लोग आपके साथ लड़ते हैं उनको हिम्मत देना हमारा काम है, और आपका भी है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। और ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसी एक व्यक्ति की चुनाव नहीं है, क्या किसी एक आदमी का चुनाव नहीं है। मैं पहले ही कहा, ये चुनाव देश के लिए बड़ा महत्व का चुनाव है, और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य को ठीक करने का चुनाव है। इसको आप देखिए, चुनाव तो आते जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आते हैं, पंचायत के चुनाव आते हैं, एमएलए के चुनाव आते हैं, लेकिन भाइयों इस बार अगर मोदी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, आरएसएस सपोर्ट करके लाएगी, नेक्स्ट टाइम चुनाव इस देश में नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं क्योंकि ये डिक्टेटर है, बीजेपी के नेता लोग डिक्टेटर्स है, हुकुमशाह है, ये नहीं चाहते गरीबों का कल्याण हो, बात बड़े करते हैं, मैंने उनको बनाया, मैं इनको बनाया। अरे बनाए, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बनता है, आदिवासी भी बनता है, दलित भी बनता है, पिछड़ा भी बनता है, गरीब से गरीब भी बनता है। यही तो खूबी है डेमोक्रेसी को, यही तो खूबी है संविधान की। लेकिन तुम उसको मिटाना चाहते हो, लेकिन हम उसको मिटाने नहीं देंगे, हम संविधान को बचा के रहेंगे।